बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि यूपी में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है 2 दिन के लिए। ये जो वीकली लॉकडाउन है इसमें बढ़ोतरी की गई है। कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अब 6 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा लॉकडाउन और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार ने फैसला किया है। तो जहां ये मंगलवार सुबह 7 बजे 4 मई तक के लिए एक्सटेंडेड वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन अब इसे लॉकडाउन कहेंगे क्योंकि अब ये 2 दिन और बढ़ने के साथ 5 दिन का लॉकडाउन हो जाता है। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो इसका अंदाजा और कयास कई लोग लगा रहे थे कि पंचायत चुनाव तक शायद लॉकडाउन को टाला जाए। वीकेंड लॉकडाउन की तस्वीरें हमने दिखाई थी, कल भी आपने लॉकडाउन के भीतर ही तमाम तस्वीरें देखी, लेकिन अब पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद ये लॉकडाउन क्या फुल फ्लेज तरीके से इंपोज किया जाएगा, सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा, क्या लोग गंभीर देखेंगे, क्या वो समझ पा रहे हैं कि कोरोना अब कम्युनिटी स्प्रेड की कगार पर है या यूं कहे है, ये एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन अस्पतालों की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, बदहाली है, लोग परेशान हैं, वहां तक ना पहुंचना पड़े इसके लिए जी जान से कोशिश करनी पड़ेगी। और हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं वाराणसी से, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन बने हुए हैं। नीतीश, जो चर्चाएं बार बार चल रही थी, देखिए वही हो रहा है कि परिणाम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। तो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इससे पहले एक चीज पर और कयासबाजी शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मई और जून में 80 करोड़ जनता को हम खाने का राशन देंगे। उस वक्त भी कयास लगे थे कि कहीं लॉकडाउन की तैयारी तो नहीं है। ये जो 2 दिन का वीकली लॉकडाउन बढ़ा है, क्या इसे हम लंबे लॉकडाउन की तैयारी के तौर पर देखें, क्योंकि हालात तो बेकाबू पहले से? निश्चित तौर पे अवधेश जी, अगर इसको लंबे लॉकडाउन के तौर पर देखें तो कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि स्थिति बेकाबू है और लोग मान नहीं रहे। जिस तरह से चुनावी मतगणना को अगर देखें तो चुनावी मतगणना में जिस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, जिस तरह से लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कम्युनिटी के तौर पर फैलने में कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति कहीं ना कहीं सही निर्णय होगा और ये निर्णय आगे और भी बढ़ाया जाना चाहिए। वो इसलिए बढ़ाया जाना चाहिए कि आम जनता मानने को तैयार नहीं है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, इस वक्त हम जिस बाजार में खड़े हैं ये भोजूबीर मार्ग है और यहाँ पर अब देखिए जो लोग हैं वो दिखाई देंगे आपको। वो जो दुकानें हैं, जो छोटी मोटी दुकानें जो हैं वो थोड़ा अपना शटर डाउन करके ही खोल लिए हैं। लोग वहाँ पर पहुँच भी गए हैं, कई लोग बिना मास्क के भी आपको सामने से दिखाई दे जाएंगे। अब अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसको ये सोचना होगा कि आखिर इनके लिए किस तरह का निर्णय लिया जाए। क्या सख्ती ज़रूरी नहीं है? अगर सख्ती करते हैं तो क्या ये प्रताड़ित नहीं होंगे? इन सब का एक ही हल है, वो हल है लॉकडाउन करना। और ये निर्णय निश्चित तौर पे कोरोना को रोकने में सहायक होगा, लेकिन आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और इस बात के कयास पहले से भी लगाए जा रहे थे और अब वही हो रहा है। अवधेश जी, बिल्कुल नीतीश, ये बात तय है कि 2-2 दिन करके ही सही, लेकिन लोगों के अंदर वो लॉकडाउन की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो सिर्फ दुकानें बंद करके व्यापार रोजगार को नुकसान पहुंचा के ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है और चेन ना टूटे तो कोई फायदा है नहीं। चलिए हम रुक करते हैं शैलेश का। शैलेश भी हमारे साथ बने हैं, मोइन है हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मोइन के पास चलते हैं। तो प्रयागराज की भी तस्वीरें और जिस तरीके का लॉजिक लेकर लोग सामने आ रहे हैं मोइन, अब प्रशासन के आगे कितनी बड़ी चुनौती है। 2-2 दिन करके इतना लंबा लॉकडाउन हो गया है। जो जानकार थे और जो आम जनता थी उसने जो अनुभव 1 साल के अंदर लिया था, उसके बाद ये मांग लगातार साफ तौर पर उठ रही थी कि कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। तो अगर हम देखें तो 5 दिन का लॉकडाउन हो गया है और बीच में सिर्फ 2 दिन मिलेंगे। तो अगर जो बीच के बचे हुए 2 दिन है, अगर हम उन्हें भी बढ़ा देंगे तो ये 10 दिनों का लॉकडाउन हो जाएगा और इससे हालात कहीं ना कहीं सुधरने लगेंगे। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर बीच में कई दिन ऐसा था जहां पर रोजाना करीब 2400 मामले आते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोरोना कर्फ्यू का समय जो है वो बढ़ाया गया, उसके बाद हालात काबू में होते नजर आ रहे हैं।
और अब ये संख्या घटकर 1000 के नीचे आ गई है। हालांकि जो अस्पतालों की हालत है, जो दवाओं की हालत है, इंजेक्शन की हालत है, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। लिहाजा सरकारी अमले को भी मुस्तैदी बरतनी होगी और जो आम नागरिक हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वो जो बेतुके जवाब देते हैं, बेतुकी दलीलें देते हैं, बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमने निकल आते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि अगर उनकी हालत खराब हुई तो अभी भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। फिर 2016 वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो काम नहीं आएगा, खतरा पैदा करेंगे। ये लोगों को समझना होगा कि ये बहानेबाजी जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन नीतीश, फिर सवाल ये है कि अगर इस लॉकडाउन को सफल बनाना है, हालांकि देखिए जनप्रतिनिधि देखने को मिले नहीं, इसी दौर में दिखना था पर नहीं दिखे। पर ठीक है, ट्विटर है, फेसबुक है, वहीं से अपील करें कि जनता जिम्मेदारी समझे। उनकी जिम्मेदारी तो दिख गई और समझ में आ गया कि वो बस वोट के प्यारे हैं, बाद में जनता जो चाहे वो करे मरे, उनको फर्क पड़ता नहीं। निश्चित तौर पे उदय जी, जिस तरह से ये कोरोना है, कोरोना का जो सेकंड है, वो कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उनकी पोल खोलने के लिए काफी है। क्योंकि जो राजनेता है वो फेसबुक पर, ट्विटर पर और सिर्फ अपने बयानों के कहे कि एक तरह से धारदार तरीके से अपने बयान पेश करते नजर आ रहे थे। कोई कह रहा है कि मैं मोबाइल नंबर हूं, मुझे आप जरूरत के वक्त कॉल करें, और जब जरूरत के वक्त आप उन्हें कॉल करते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं, वो मिलते नहीं हैं। तो जमीन पर कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक नुमाइंदा जनता की मदद के लिए दिखाई नहीं दिया। जनता कराहती रही। आज भी बेड की समस्या बनारस में बनी हुई है। आज भी अगर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को कोरोना हो जाता है या कोई कोविड के लक्षणों से पीड़ित होता है, तो उसे बेड के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो व्यक्ति ही बता सकता है। इसके साथ ही अगर जैसे तैसे बेड भी मिल गया तो दवाइयों के लिए संघर्ष, और दवाइयां अगर मिल गई तो जो मेडिकल स्टाफ इलाज कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा संशय देखने में आ रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, बिल्कुल नीतीश, आज के समय में किसी का रुतबा चेक करना हो तो उससे ऑक्सीजन और स्टाफ वाला बेड मांग के देख लो, आपके प्रतिनिधि का रुतबा उसी वक्त समझ में आ जाएगा अगर वो फोन उठा ले तो। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को समझाने में असफल रहे हैं। यही नेता सड़क पर निकल के ये समझा लेते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी जिंदगी बढ़िया बना लेंगे, लेकिन ये नेता ये नहीं समझा पा रहे कि हम आपकी जिंदगी बचा सकते हैं या बचा लेंगे अगर आप हमारी बात माने तो। निश्चित तौर पे नेता कोरोना से डरते हैं। नेता जो कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो पूरी तरह से घर में ही कैद हो गए। वो कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उनके प्रतिनिधियों को अगर फोन कर लें तो वो कहते हैं नेताजी सो रहे हैं क्योंकि आराम का वक्त है और आराम कर रहे हैं। जनता सड़क पर परेशान हाल पड़ी है। नेता इस दौर में आपको मैं एकदम गारंटी शुदा बता रहा हूँ, कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई नेता जमीन पर दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल। और नीतीश, जब इस दौर में नेताओं को अगर नींद आ जाए ना तो फिर जनता को समझ जाना चाहिए कि वो जनता के काबिल है नहीं, उन्होंने अपना वोट बर्बाद कर दिया है। लेकिन प्रयागराज का रुख करते मोइन, अब चूंकि हम लॉकडाउन के बढ़ने की बात कर रहे हैं तो फिर व्यवस्थाओं पर आना बहुत जरूरी है। जो बीते 15 से 20 दिन में हालात थे प्रयागराज में, या प्रयागराज नहीं हर जिले में स्थितियां बहुत बेकाबू थी, अब कितनी सुधरी हैं? और कोरोना की लहर अगर फिर से लौटती है तो कितना प्रयागराज इसको संभालने की स्थिति में है, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन? देखिए, अप्रैल का जो महीना था वो प्रयागराज के लिए काफी खराब था, बेहद भयावह था। ऐसा हो रहा था कि एक दिन में 2500 के करीब संक्रमित आ रहे थे। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा था वो कम था, 12, 13, 14 से ज्यादा मौतें नहीं हो रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो संक्रमितों की संख्या जो है वो काफी कम हो गई है, आधे से भी कम हो गई है, तकरीबन 40% तक आ गई है। लेकिन जो मौतों का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो बढ़कर दोगुना हो गया है। जो पहले रोजाना 12-13 मौतें होती थी, अब 24, 25, 23 इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तथ्य का पता भी लगाना होगा कि अब अस्पतालों में मारामारी की भी स्थिति नहीं है, ऑक्सीजन के लिए भी उस तरह का कोहराम नहीं है जो 2 हफ्ते पहले हुआ करता था। तो आखिर कौन सी वजह है कि जो मरीज हैं जो सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जहां का आंकड़ा हमारे आपके सामने पेश किया जाता है, वहां पर रोजाना 2 दर्जन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हम एक तरफ मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दवाओं ऑक्सीजन में की आपूर्ति में सुधार के दावे कर रहे हैं, लेकिन रोजाना बड़ी संख्या में मौतों का होना बिल्कुल मौतें हो रही हैं।